We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. मॉनसून सत्र शुरू हो चुका है और साथ ही शुरू हो चुका है उस सत्र के बीच होने वाला हंगामा। बार बार सत्र को बीच में स्थगित भी करना पड़ेगा, ये भी पता है। आपको बता दें, पहले ही दिन सत्र को बीच में स्थगित करना पड़ा। सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने सत्र को विकास, नीति निर्माण और जन कल्याण का अवसर बताया है। पीएम ने मॉनसून को किसानों के लिए शुभ संकेत कहा, क्योंकि इस बार जल भंडारण 3 गुना बढ़ गया है, जो अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर गर्व जताया है, जिसमें सेना ने 22 मिनट में आतंकियों को जमींदोज किया। साथ ही आईएसएस पर तिरंगा फहराने को वैज्ञानिक उपलब्धि भी बताया। पीएम ने नक्सलवाद से मुक्ति और भारत की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में प्रगति की सराहना की है। उन्होंने सांसदों से देश हित में एकजुट होकर सकारात्मक चर्चा और विधेयक पारित करने की अपील भी की, ताकि विश्व में भारत की ताकत का संदेश जाए। लेकिन इस बीच जो चर्चा हो रही है, बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के अपील की। दरअसल मायावती ने कहा है कि संसद का मॉनसून सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो चाहती हैं कि सरकार और विपक्ष अपने अपने राजनीतिक हितों को भूलकर देश और जनता के हित में एकजुट होकर काम करें। उनका कहना है कि पिछले सत्रों में अक्सर हंगामा, आरोप प्रत्यारोप देखने को मिला है, जिससे जनता निराश हुई। इस बार वो चाहती हैं कि इस सत्र में देश की समस्याओं पर सार्थक चर्चा हो और ठोस समाधान निकले। मायावती ने कुछ बड़ी समस्याओं का जिक्र किया, जैसे महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, महिला असुरक्षा, क्षेत्र और भाषा को लेकर बढ़ते विवाद। इनके अलावा उन्होंने आंतरिक और सीमा सुरक्षा जैसे मुद्दों पर भी ध्यान देने की बात कही है। उनका कहना है कि इन समस्याओं का समाधान तभी हो सकता है जब संसद सुचारू रूप से चले और इन पर दीर्घकालिक नीतियां बने। जनता चाहती है कि देश विकास के रास्ते पर आगे बढ़े और इसके लिए सरकार और विपक्ष को मिलकर काम करना होगा। मायावती ने यह भी कहा है कि आज दुनिया में राजनीतिक और आर्थिक हालात तेजी से बदल रहे हैं। इनसे भारत के लोकतंत्र और संप्रभुता को नई चुनौतियां मिल रही हैं। वो मानती हैं कि इनका सामना करने के लिए सरकार को सिर्फ अपनी नीतियों पर भरोसा करने की बजाय विपक्ष और देश की जनता को साथ लेकर चलना चाहिए। अगर सरकार और विपक्ष एकजुट होकर इन मुद्दों पर काम करे तो देश को सही दिशा मिलेगी। मायावती ने खास तौर पर ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। ये एक ऐसा मुद्दा है जो देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। खासकर पहलगाम नरसंहार के मामले में उन्होंने सरकार से अपील की है कि वो इस मुद्दे पर सकारात्मक रवैया अपनाए और संसद में इस पर खुलकर चर्चा करें। उनका कहना है कि देश और सीमाओं की सुरक्षा सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और विपक्ष को भी इसमें सहयोग करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मायावती का संदेश साफ है। संसद का मॉनसून सत्र देश और जनता के लिए एक मौका है, जहां गंभीर मुद्दों पर सार्थक चर्चा होनी चाहिए। वो चाहती हैं कि सरकार और विपक्ष मिलकर देश हित में काम करे, ताकि जनता को बेहतर भविष्य मिल सके। खासकर ऑपरेशन सिंदूर जैसे मुद्दों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। अब इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में लिखते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।